तो ये बात सुनी है हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कि हमारे पति हमारे बच्चे को हार गए हैं वरुण से और यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो मन में विचार किया है कि दुनिया भर में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने आग में जलता हुआ देखे। तो अपने बच्चे रोहितास को घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। हरिश्चंद्र हारे गए, वरुण से बीमार पड़ गए, रोहितास वन में भटक रहा है। एक वृक्ष की छाया में बैठ गया रोहितास, मन में सोचे लगा है परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी किस्मत है हमारी जो आज पानी भी नसीब नहीं है। जहां रोहितास रो रहा है वहां अकस्मात विश्वामित्र के बहनों ही पहुंच गए, अजीरथ ब्राह्मण। रोहितास को अपने साथ ले गए हैं, घर पे भोजन कराया और पूरी बात पूछिए, लाला तुम रो काय को रहे हो, वन में काय को घूम रहे हो। तो पूरी कहानी बताइए। महाराज वरुण हमें मार देना चाहते हैं, आप एक काम करो, तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का है, और उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे, अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ाएंगे, तो महात्मा जी लोभ में फंस गए। बोले बेटा हमारी बात सुनो, अगर ऐसी बात है तो देखो हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा लड़का तो नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी मां से पूछो तो मां ने ये कह दिया कि छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बढ़िया ये कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है। तो मैं हमें ले चलो, हम चले। सुनासेस खरीद लिया, रोहितास चल दिया। देखिए रास्ता में विश्वामित्र मिले हैं, बोले कहाँ जा रहे हो, तो पूरी बात बताइए। हमारे माता पिता ने हमें बेच दिया, हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। बोले बड़ा गलत किया हमारे बहनों ने, चलो हम भी चलते। वरुण का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र शामिल हुए और जब बच्चा चढ़ाने का नंबर आया तो उन विश्वामित्र ने वरुण की बार बार विनती करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। सुनासेस को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए आगे, अब वो यज्ञ हुआ। अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, एक धर्म बन गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं आता है जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र वही दे देते। इतना बड़ा नाम हुआ है जो घर घर में चर्चा होने लगी कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर दुनिया में कोई राजा ही नहीं है। इतना नाम हुआ, इतना नाम हुआ जो लोग इन्हें बदनाम भी करने लगे। और एक बात ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है। बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी जिंदगी में कहीं अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसे बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम काहेगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काहेगी। अब नाम हुआ लेकिन बदनाम हो गए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी। देवता लोग बोले भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा न हो कि एक दिन ही इंद्र का अधिकारी बन जाए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दी, आखिर को चेला किन का है? हमारा।
वो हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और चिल्लाने लगे, वशिष्ठ पागल हो, अरे किसकी बड़ाई कर रहे हो तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, 100 गाय का लालच दिया, हमारे भांजे को खरीदा उसकी, अरे नाम हो गया तो आप उसे दानी कह रहे हो? पागल हो। नाम करना अलग बात है और दान करना अलग बात है। नाम में और दानी होने में बहुत अंतर है। अभी समाज में थोड़ा सम्मान मिल गया तो आप उसे दानी कह रहे हो? मैं नहीं मान सकता कि वो दानी है। और विश्वामित्र बोले हैं वशिष्ठ से, महाराज वशिष्ठ सुनो, तुम्हें एक बात नहीं पता कि सत होता है व्रत होता है और पर सीमा सबकी रहती है। सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चढ़ के बहती है। उत्तर दिया है महाराज, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां ये न सोचे कि हम खुद समुद्र बनेंगे। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र की तुलना थोड़ी करेगी। सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में ना डाला जाए। अभी तक तो बिना मतलब की बातें हो रही है वशिष्ठ जी, उसकी जांच नहीं भई है, परीक्षा नहीं भई। अगर तुम कहो तुम हरिश्चंद्र की जांच करिए आए, बोली जाओ। हमें पता है कि हरिश्चंद्र मर जाएगा लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाएगा। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं हूं। का चले जाओ। चले हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए वशिष्ठ सबसे पहले सूकर का भेष बनाया और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश करिए। बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को तो सुबह सुबह चारों तरफ से बगीचा घिरवा लिया। विश्वामित्र ने देख लिया अब तो चारों तरफ से घिरे गए, तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। अब इधर हरिश्चंद्र पीछे दौड़ रहे हैं, विश्वामित्र आगे भाग रहे हैं। देखा कि काफी दूरी पे हरिश्चंद्र रह गए तो वही भेष बदल लिया और महात्मा का रूप धारण करके रास्ता में बैठ गए और माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप इधर कब से बैठे हो? कोई सुअर गया है क्या इधर से भागता हुआ? तो विश्वामित्र बोले पागल हो, राजाओं के वस्त्र पहने हो, बहादुर नजर आते हो, वो सुअर का शिकार कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते। तुम ही हो? हाँ। तो बोले हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज। मतलब हम तो तुम्हारी घर पे आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे और वह बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया कि आप हमें कुछ दोगे महाराज। और बड़ाई करते हुए विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले